आज हम बीमारी के बारे में बात करेंगे, स्पेशली वायरस से होने वाली बीमारी। वायरस से कौन कौन सी बीमारी हो रही है, ठीक है, या होती है। आप लोग तो सुने होंगे अभी कोरोना काल में चला था कोरोना, तो कोरोना क्या था, वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, वायरस की खोज किसने किया था। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की के द्वारा 1892 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्या था, इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1892 में। ठीक है, इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1892 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, वायरस से होने वाली बीमारी। रे छोटी ट्रे में चाय पिला। ठीक है, एक भाई है, जैसे हम हैं, अपनी छोटी बहन को बोलेंगे रे छोटी ट्रे में चाय पिलाना, ट्रे में चाय पिलाना। तो मेरी बहन गुस्सा गई, बोले कि तुम मुझे रे बोलेगा। ठीक है, गुस्सा करके तुम बोल दी हमको कि तुम मुझे रे बोलेगा। तो वहां से अब क्या आ जाएगा, यानी कि वो गुस्से में क्या बोली कि रे बोलोगे, तुम वीआईपी हो, तुमको हम चाय पिलाएं, तुम वीआईपी हो, हम तुमको चाय पिलाएं। तो याद रखिएगा, वीआईपी वायरस में क्या होता है, वीआईपी, तो पी को इग्नोर कर देना, हटा देना है। तुम वीआईपी हो रे, ऐसे याद रखना है, वीआईपी हो रे कि तुमको हम चाय पिलाएं। तो याद रखना कि वीआईपी, देखिए वी आई मीन्स हो गया वायरस, और रे मीन्स रे छोटी ट्रे में चाय पिलाना या चाय पिला। क्लियर है। याद रखने का तरीका है कि वायरस से बीमारी को हम कैसे पकड़ेंगे, एग्जाम में आता है, बोल देगा, ऑप्शन दे देगा, आप उसको कैसे पकड़िएगा। चलिए आइए देखते हैं। रे मीन्स हो गया रेबीज। रे मीन्स क्या हो गया, रेबीज। रेबीज आप जानते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर जब काटता है तो उसके रेबीज के विषाणु हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, और वो दिखते नहीं हैं। वो कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद उसका असर धीरे धीरे आने लगता है। आप देखे होंगे कुत्ता से काटे हुए लोगों को काफी ज्यादा डेंजर उनका बिहेवियर हो जाता है। जैसे उसको रेबीज अगर हो गया, मीन्स हाइड्रोफोबिया, यानी कुत्ता जिस प्रकार पानी से डरता है, वो भी जिसको काटेगा, जिसको रेबीज हुआ रहेगा वो भी डरेगा पानी से, पानी छूने से डरेगा। ठीक है ना। तो रेबीज क्या है कि कोई भी जानवर के काट लेने से, जिसमें रेबीज के विषाणु होते हैं, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, और अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते हैं या हम इंजेक्शन नहीं लेते हैं एंटी रेबीज का, तो हमें रेबीज हो जाएगी। और ये कौन सा भाग को प्रभावित करेगा, ये कौन सा भाग को प्रभावित करेगा, ये करेगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। ये कौन से भाग को प्रभावित करेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। आगे देखिए, छोटी से क्या हो गया, छोटी माता। छोटी माता तो जानते हैं, ये छोटी माता चेचक की तरह ही होती है, यानी चेचक जिस तरह बीमारी होती है उसी तरह छोटी माता भी होती है। ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी में क्या हो जाना, फुंसी हो जाना। ठीक है, पूरा पानी भर जाता है और ऑटोमेटिकली वो फूट करके फैल जाता है। ठीक है ना, पूरा बॉडी को ये नुकसान पहुंचाती है। और उसी में क्या होता है, चेचक में भी यही है, चेचक का भी यही हाल है। देखो, पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकलते हैं, पूरे शरीर में लाल लाल दाना निकलता है। इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, सिर्फ इससे बचाव कर सकते हैं आप। ठीक है ना, छोटी माता और चेचक से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, साफ सुथरा रहिए, और जिसको चेचक हुआ है उसके करीब मत जाइए, क्योंकि चेचक के जो वायरस होते हैं वो आसपास घूमते रहते हैं। हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमजोर हो तो आप पे अटैक कर देगा, और आप पे जब अटैक हो गया तो आपको भी चेचक हो सकता है। इसीलिए जिनको भी आसपास अगर चेचक है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखे होंगे गांव वगैरह में क्या होता है, अगर किसी को चेचक या छोटी माता हो जाता है तो उनको नीम के पत्ते में सुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि नीम का पत्ता जो होता है वो एंटी वायरस होता है। ठीक है ना, नीम के पत्ते में उसको सुलाया जाता है, नीम का पत्ता को उबाल करके उसको नहलाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें एंटीवायरस होता है, धीरे धीरे उसके प्रभाव को कम करता जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। रे से हो गया रेबीज, छोटी से हो गया छोटी माता,
ट्रे से हो गया ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आंख की बीमारी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि ट्रेकोमा जो है वो कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो आंख को। आंख में भी किसको, कार्निया को, ठीक है ना, कार्निया को। कार्निया का बीमारी इसको कहा जाता है ट्रेकोमा को, याद रखिएगा। आंख का रोग है, निंद्राग्रस्त रहता है। देखिए निंद्राग्रस्त मीन्स क्या, वैसे रोगी जिनको ट्रेकोमा हो जाता है उनको हमेशा आलस जैसा लगेगा, उनको नींद आता ही रहेगा। आगे ये में से हो गया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में संक्रमण हो जाता है। देखिए क्या बोला कि मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में एक झिल्ली चढ़ी होती है, उस झिल्ली में क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। उस द्रव का क्या नाम है, सेरिब्रो, सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है। में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, यानी कि उसमें इंफेक्शन हो जाता है और मेनिंजाइटिस इसको हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क की बीमारी है, बस इतना याद रखना। आगे ये अब हो गया चाय। चाय से क्या हो गया, चेचक। चेचक तो बता दिए कि पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं। इसको बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जिसको हो गया उससे दूर रहिए, और जिस रोगी का हुआ है उसको साफ सफाई कीजिए, वो 8 से 10 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब है यह से हो गया एड्स। एड्स, एड्स तो सभी को मालूम है, एक ऐसा बीमारी है जो हमारे आरबीसी को, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। समझ गए ना, व्हाइट ब्लड सेल को क्या करता है, प्रभावित करता है। व्हाइट ब्लड सेल हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी में जो भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जैसे हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है तो उसको पहले मारने का कोशिश करता है। अगर वो उसे ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर वो तो हमारे बॉडी में फैल जाएगा। अगर कमजोर है तो आरबीसी उसको क्या करेगा, अपने के द्वारा मार करके उसको कहानी खत्म कर देगा, ठीक है ना। आगे देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, दे देगा ऑप्शन में। एड्स में एस का पूरा नाम बताइए, तो क्या होता है सिंड्रोम। डी का पूरा नाम बताइए, डिफिशियंसी। आई का इम्यूनो, ए का एक्वायर्ड, बस ऐसे पूछेगा। और ये वायरस कौन सा वायरस से होता है, इस वायरस का क्या नाम है, एड्स जो होता है कौन सा वायरस से होता है, तो HIV वायरस, वायरस का नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए इसमें एक्वायर्ड था और इसमें ह्यूमन है, इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ पे एस से सिंड्रोम है और यहाँ भी से वायरस है, याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये किसको प्रभावित करता है, हमारे बॉडी को, बॉडी के किस भाग को, प्रतिरक्षी तंत्र को, यानी कि WBC को, ठीक है। अगला ये पीला। पीला मतलब क्या होता है, ठीक है, पोलियो और पीलिया, पोलियो और पीलिया, ठीक है ना। देखिए पोलियो क्या होता है, आप तो पोलियो तो जानते ही होंगे, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है, फिर भी हम लोग जनवरी में पोलियो का अभियान चलाया जाता है, क्योंकि पोलियो एक ऐसा बीमारी है, अगर एक बार जिसको पोलियो लग गया ना वो जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। जिस अंग को मारेगा वो अंग कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो अंग टेढ़ा होना ही होना है। मगर भारत तो पोलियो मुक्त है, मगर ये किस भाग को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं को नष्ट करता है। देखिए पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। समझ गया ना, जैसे किसी किसी का पोलियो मार दिया है, अभी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, पहले जिनका जन्म बहुत पहले हो चुका है, 1919 से पहले हो चुका है, 1990 से पहले हो चुका है, उनको पोलियोग्रस्त माना गया है, बहुत सारा पोलियोग्रस्त है भी, ठीक है ना। मगर ये भाग को किसको करता है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं को नष्ट करता है। अब धीरे से देखिएगा कि अब पोलियो किसी की होने वाली नहीं है, क्योंकि पोलियो अब क्या हो चुका है, भारत से जा चुका है, मगर फिर भी डर है, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जाता है, जनवरी में वो पिलाया जाता है, ठीक है। आगे ये पीलिया। पीलिया तो सबको पता है, पीलिया क्या होता है, पीलिया बीमारी है, ठीक है ना। ये क्या करता है, यह एक अकृत का रोग है, पीलिया अकृत का रोग है। अकृत मतलब समझते हैं ना, यानी कि हमारे बॉडी में
जो जहां पे अकृत रहता है, अकृत में क्या होता है, अकृत में पित्ताशय होता है, जहां से पित्त निकलता है, जो थोड़ा थोड़ा निकालेगा और हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। मगर ये क्या करता है, ये पित्त जो है वो ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है और हमारे रक्त में चला जाता है, जिस कारण से पीलिया नामक बीमारी होती है। हमारी बॉडी क्या होने लगेगी, पीला पड़ने लगता है। नहीं पता, आंख पीला हो गया है, आप सुने होंगे ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नाम से जानते हैं, हाँ, जॉन्डिस। जॉन्डिस बोला जाता है इसको, आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे, जॉन्डिस कहा जाता है, जो आंख पीला हो जाता है, बॉडी पीला होने लगता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या बोलता है, ठंडा ठंडा चीज खाइए। क्लियर है। तो पीलिया में ये अकृत की बीमारी है, रक्त में पित्त वर्ण की क्या हो जाती है, मात्रा ज्यादा हो जाती है। आगे देखिए, अब है खसरा, गलसुआ और डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर, देखिए डेंगू भी वायरस से होता है, गलसुआ भी वायरस से होता है और खसरा भी होता है। आप लोग तो पढ़े होंगे खसरा, ठीक है। ये सब सारा बहुत ही बेहतरीन है, ये सब ऐसा बीमारी है ना, हो जाएगा ना, खसरा ये ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए बचपन में ही जब बच्चे जन्म लेता है उसी समय देखोगे कि 9 महीना तक टीका ही टीका लगता है, ठीक है ना। ये 7 प्रकार की बीमारियों का टीका लग जाता है पूरा 9 महीना के अंदर। देखिए आ गया ये खसरा क्या होता है, खसरा कौन सा विषाणु से होता है, देखिए मोरबेली वायरस से होता है। ये लाल दाने आने लगते हैं हमारे बॉडी में, क्या आने लगते हैं, लाल लाल दाने आने लगते हैं। अगला गलसुआ, ये लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो हमारे पैरोडिड ग्लैंड्स है, ठीक है, जहां से लार निकलती है, वो इसको प्रभावित करता है, गलसुआ। याद रखिए गलसुआ भी वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर तो मालूम है आप लोग को, डेंगू, ठीक है ना। देखिए क्या है, ये किससे होता है, एंडीस इजिप्टी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर होने से हमारे प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, समझ गए ना। इसीलिए क्या बोला गया है कि डेंगू ज्वर बहुत डेंजर है। आप बरसात के दिनों में अगर आपके घर के आसपास कहीं अगर पानी जम रही है तो आप उस पानी को हटा दीजिए, क्योंकि डेंगू की जो मच्छरें होती है वह वैसे ही गंदी जगह से ही उठ करके आती है, वहीं पे उनका पनपना होता है, ठीक है। तो ये आज हमारा वायरस से जो जो बीमारी होती है इसके बारे में हम लोग आज बात किए हैं, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को दे देंगे, ये वायरस का विषाणु का है, उसके बाद दे देंगे प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ।